रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपकी लोन पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज और लोन मोरेटोरियम की अवधि को लेकर एक हलफनामा दायर किया है। यह हलफनामा क्या है कि जनता का गला दबाने जैसा हलफनामा है। दोस्तों, एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए 24 महीने की मोरेटोरियम अवधि को मान लिया है। फिर आरबीआई को यह कैसा लग रहा है कि प्रस्तुत मोरेटोरियम अवधि को और आगे बढ़ाया जाना और किस्तों पर लगने वाला इस मोरेटोरियम अवधि पर लगने वाला ब्याज पर ब्याज बैंक के सिस्टम को एक बिगाड़ने जैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश ओटवाल। जे न्यूज़ एंड म्यूजिक में स्वागत है। आरबीआई ने कैसा हलफनामा दायर किया है, जनता का गला दबाने जैसा हलफनामा दायर किया है, यह जानने से पूर्व दोस्तों सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि एनपीए की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वे ऋण खाते जो मोरेटोरियम पीरियड में चल रहे हैं और अपनी किस्तें उसमें जमा नहीं हो पा रही है, ऐसे नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट्स डिफॉल्ट माने जाते हैं और ऐसे डिफॉल्ट खाते मोरेटोरियम अवधि की वजह से रुके हुए हैं। आरबीआई चाहता है कि ऐसे खातों पर से रोक हटाए, क्योंकि इससे बैंक का सिस्टम बिगड़ रहा है और बैंकों का रेगुलेशन इससे प्रभावित हो रहा है। बैंकों का रेगुलेशन यानी कि जो लोन देने की नियम कानून कायदे हैं, प्रक्रिया है, वह बुरी तरह इससे प्रभावित हो रही है। आरबीआई ने आखिर बैंकों के सिस्टम के बारे में तो चिंता की, किंतु जनता की चिंता के बारे में वे अनभिज्ञ रहे। जनता की चिंता यही है कि क्या कोरोना काल के लिए जनता स्वयं जिम्मेदार है? जो कोरोना काल की वजह से उनके खाते एनपीए हुए, डिफॉल्ट हुए, उसके कारण वे स्वयं नहीं हैं, बल्कि एक समय कोरोना काल का पीरियड था जिसकी वजह से वे किस्तें जमा कराने में असमर्थ रहे और कोरोना की वजह से उनके काम धंधे खत्म हुए, उद्योग धंधे बंद हुए। तो आरबीआई ने बैंक सिस्टम की चिंता तो की, किंतु निर्दोष जनता की चिंता से वे मुक्त रहे। उन्होंने जनता की चिंता नहीं की। आखिर जनता है तो बैंक है और जनता है तो देश की अर्थव्यवस्था है, देश की जीडीपी है। कोरोना को देखकर यदि जनता पर प्रतिबंध लगाए गए, जनता को सुविधाएं नहीं दी गई, तो आगे बैंक के सिस्टम अवश्य ही प्रभावित होगा और इससे जीडीपी भी गिरेगी। यानी जो वर्कर, जो मजदूर रात और दिन मेहनत करते थे, यदि वे ही कमा करके बैंकों में किस्तें नहीं दे पाएंगे तो इससे बैंकों के पास पैसा नहीं पहुंच पाएगा और स्वतः ही देश की जीडीपी में गिरावट आएगी। आरबीआई 6 महीने की मोरेटोरियम अवधि तो मान रहा है, किंतु अब वह चाहता है कि मोरेटोरियम की अवधि ना बढ़े। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 तक मोरेटोरियम को बढ़ाने की अनुमति दी है, जबकि एसबीआई बैंक ने 24 महीने की मोरेटोरियम अवधि को मान लिया है और वे अपने क्वालिफाइड ग्राहकों को 24 महीने तक मोरेटोरियम अवधि देने के लिए सहमत हो चुका है। जब एसबीआई 24 महीने के लिए मोरेटोरियम अवधि के लिए तैयार है, तो अन्य बैंकों पर और बैंक सिस्टम पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? जब एसबीआई ने ही मान लिया है कि मोरेटोरियम अवधि अगले 24 माह तक बढ़ाई जा सकती है, तब फिर बैंक के सिस्टम पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ेगा, यह आरबीआई को जनता को बताना होगा
सुप्रीम कोर्ट को बताना हुआ। एसबीआई और देश के 3 अन्य बैंक और हैं जिन्होंने मॉनिटरिंग अवधि या लोन पर लगने वाले ब्याज में कमी की है। अतः ऐसी कोई बात नहीं देखी गई है कि बैंक का सिस्टम बिगड़ जाएगा। यदि मॉनिटरिंग अवधि को और बढ़ा दिया जाए तो बैंक का सिस्टम बिगड़ेगा, ऐसी कोई संभावना इन बैंकों के कार्यवाही को देखते हुए नहीं लगती है। तब आरबीआई ने क्यों और क्या देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध की यह याचिका लगाई कि एनपीए की प्रक्रिया को अब बंद किया जाना चाहिए या उस पर रोक लगाए। मॉनिटरिंग अवधि के बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगली 13 अक्टूबर 2020 को सुनवाई होनी है, जिसमें पुनः आरबीआई और केंद्र सरकार को हलफनामे दायर करने होंगे। यद्यपि केंद्र सरकार मान चुकी है कि 6 महीने की अवधि के दौरान ब्याज पर लगने वाला ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, या वे खाता धारक जिनकी सीमा 2 करोड़ रुपए तक है, 2 करोड़ की सीमा तक किसी भी ऋणदाता से ब्याज पर ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। ऐसा केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया है। किंतु आरबीआई पुनश्च वह प्रक्रिया दोहरा रहा है कि जनता को राहत नहीं दी जाए और बैंक की प्रक्रियाओं को पूर्व की भांति जारी रखा जाए। आरबीआई का सुप्रीम कोर्ट में यह अनुरोध जनता का एक तरह से गला दबाने जैसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि कोरोना के लिए जनता जिम्मेदार नहीं थी, वह दोषी नहीं थी। इसलिए सरकार को और बैंकों को चाहिए कि मॉनिटरिंग की अवधि को लगभग 24 माह तक किया जाए और लोन पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाए। बल्कि होना तो यही चाहिए था कि लोन दाताओं से सिर्फ ईएमआई ही ली जाती, किस्तें ही ली जाती और उस पर लगने वाले ब्याज तक को भी सरकार माफ करती। होना यही चाहिए था कि लोन पर लगने वाला कोई भी ब्याज सरकार नहीं लेती, क्योंकि कोरोना जैसी आपदा के लिए जनता जिम्मेदार नहीं है, तो फिर इसकी सजा जनता क्यों भुगते। सरकार को ब्याज पर ब्याज लगने वाला माफ करना चाहिए और मॉनिटरिंग की अवधि को भी बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध है कि जनता को राहत देते हुए मॉनिटरिंग की अवधि को बढ़ाया जाना उचित है। और जनता है तो बैंक है और बैंक है तो देश है। जनता की मेहनत से ही जीडीपी बनेगी, जनता के परिश्रम से ही किस्तें चुकाई जाएगी और जनता की मेहनत से ही जीडीपी संवर पाएगी। चलते हैं दोस्तों।